वेलकम राणा साहब, बहुत शुक्रिया। आज का तो बड़ा अहम दिन है और बहुत बड़ी खबर है। डील या ढील, आज तो यही जो है स्पेकुलेशन जारी है। तो राणा साहब, आप क्या समझते हैं, ये कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है या अंडरस्टैंडिंग हो रही है? क्योंकि बज़ाहिर आपने देखा पाकिस्तान की तारीख में बीमारी, अस्पताल मुंतकली या ये तिब्बी मायने शायने किसी डील के साथ ही वाबस्ता होते हैं। जी राणा साहब। थैंक यू। माशाल्लाह, आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें, मुझे देख के भी मजा आता है आपको। और जब मिलेंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह ही मिलेंगे। वो आप कह रहे थे ना, डील और ढील, फिर आपने एकदम अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज कहा, तो ये इससे रिलेटेड तो नहीं है। लेकिन वो एक मिसाल दी जाती है कि गरीब की बेटी निकल जाए तो वो कहते हैं नट गई, और किसी बड़े की निकल जाए तो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो अब इसको आप क्या देखेंगे कि एक राइट है उनका कि इमरान खान का इलाज हो, उनकी तकलीफ का अजाला हो, उनकी फैमिली उन्हें मिले, उनके वकला मिले, ये हर कैदी का हक है। लेकिन जी चूंकि डॉक्टर उज्मा की जो 2 दिसंबर की मुलाकात थी वो कुछ जाब्ते के तहत की गई थी, स्पीकर के साथ जाके महमूद खान अचकजई की जगह पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब गए थे, मैसेज लेके गए थे बाकी कि आप मिला दें, हम अबाइड बाई करेंगे। तो फिर वो नहीं हुई। तो अब आप ये देखें कि बात कहां पहुंची। 2 महीने जी बैरिस्टर गौहर मिन्नत करते रहे डॉक्टर इनकी नौरीन खान साहिबा की कि आप जाएं सुपरडेंट जेल को एक दरखास्त दें, लिखें कि मैं सियासत नहीं करूंगी, आपकी मुलाकात हो जाएगी। अनीमा खान ने और बाकी लोगों ने उनकी मुलाकात नहीं होने दी। माहौल तो इमरान खान के लिए खराब हुआ। गवर्नमेंट तो ये बता देगी ना कि ये कैसे कैसे, जैसे एक दफा मोहसिन नकवी ने बता दिया था कि उन्होंने किस तरह इमरान खान के लिए ऑफर की थी। हम तो ये बात पहले कह चुके हुए थे कि जी उन्होंने कहा था जाएं बैरिस्टर गौर को के एम्बुलेंस में बैठ के इमरान खान के साथ आए हॉस्पिटल। डॉक्टर जितने दिन कहेंगे हम इलाज के लिए उन्हें रख लेंगे, लेकिन उनको उनकी पार्टी फैमिली सब ने रोका कि नहीं, 6 के 6 लोग जाएंगे तो आप लेके आएंगे, वरना नहीं। तो वो चांस भी इन्होंने गंवाया। अब आप आ जाएं सुप्रीम कोर्ट में जो पेशी लगी, तो पीटीआई ने एक तो इस बेंच के ऊपर बड़ा बोझ डाल दिया था। जैसे ही बेंच बना के, बड़ा जबरदस्त बेंच है, गैर जानिबदार बेंच है, और वो ना करते तब मरते और करते हैं तो तब भी मरते हैं। तो उन्होंने एक फैसला तो कर दिया। जो एजाज साहब इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, मैंने भी वो देखा है, क्योंकि दोपहर से ये लोग हमारे जराये से भी खबरें चला रहे थे, सब कुछ है। इसके अंदर बिल्कुल एक रास्ता मौजूद है हुकूमत के लिए, रियासत के लिए, कि इमरान खान साहब के लिए बोर्ड करें। और बोर्ड की तफसीलात तो कोई भी ओपन नहीं कर सकता, सबके ऊपर शर्त शराइत लगा दी गई हैं, और उनको उसके जी बाद वापस ले जाएं। क्योंकि ये नहीं लिखा हुआ कि आपने उनको वहां रखना है, ये रखा है कि बोर्ड कराएं, मेडिकल कराएं। अब बोर्ड की सिफारिशात बिलफर्ज ऐसी हैं कि इमरान खान साहब को रखना होगा, तो आप अपनी मर्जी से कैसे वापस ले जाएंगे अगर उनकी तबीयत, डॉक्टर्स ही बोर्ड कहता है, और अगर बोर्ड कहता है कि ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये उन्हें ले जाएंगे वापस अडियाला में, चाहे वो सिक्योरिटी कहें ना कहें, क्योंकि पहले भी पेम्स में लाते रहे, चेकअप कराते रहे और वापस लेके जाते रहे। जी बिल्कुल राणा साहब, ये आपने थैंक यू कि आपने मुझे ये बताया। मैं आगे आपको मजीद ये जानना चाहता हूँ कि यही सुप्रीम कोर्ट है जिसकी तबाही का मातम होता रहा है। यही वो जज है जिनको गाली गलोच ब्रिगेड दिन रात 24 घंटे, ये वही इस्टेब्लिशमेंट है। वही इस्टेब्लिशमेंट के चीफ भी मौजूद है, वही है। उसके दौरान ये रिलीफ मिलना, अब लगता है कि जब हम तो यही कहते थे पीटीआई को कि जब कोई हालात बदलेंगे आपके लिए तो ऐसे ही बदलेंगे, आप ना ज्यादा फिक्र करें। लेकिन क्या वाकई हालात बदल रहे हैं? क्योंकि ये भी कहा जाता है, आपको पता है राणा साहब, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, बड़ी अफवाहें बड़े महीनों से गर्दिश में है, कौमी हुकूमत बन जाएगी, या ये हुकूमत शायद चली जाए, या ये कि कोई इमरान खान के साथ कोई सेटलमेंट होने का चांस आगे बन रहा है, और नए सूबों ने बनना है। ये आप उसको इस सारी चीजों से मिलाएंगे, क्योंकि लोग मुस्तकिल पूरे दिन से ये सिरे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी जो है तज्जिया भी और मालूमात क्या कहती हैं? चले, मैं दोनों ही पेश करता हूं आपके सामने, तज्जिया भी, मालूमात भी। जी जाहिर है रिपोर्टर है, हमारा काम ही यही है कि हम उसकी खोज में रहें, बिल्कुल। और जो सुनने देखने वाले हैं उन तक भी पहुंचाएं बात। अब इसका कैनवस आपने सवाल का वसी कर दिया। पहली बात तो ये है कि 27 सितंबर की डेट बगैर किसी अरेंजमेंट के नहीं दी थी सोहेल आफरीदी ने, और उसका वो करते हैं ना, कट्टा कट्टी निकला जब ये बेंच बन गया। और उसके ऊपर जितनी जो आपने बात कही, गालम गलोच ब्रिगेड, वो सारे रितमुल लिसान हो गए। क्या बात है जी, क्या बेंच बनाया सुप्रीम कोर्ट का, बेहतरीन, शानदार। तो सुप्रीम कोर्ट तो सारी हो गई अच्छी।
और फैसला भी रिटर्न आ गया, क्योंकि कुछ लोगों ने कह दिया था कि शायद रिटर्न कुछ और आए। हम इसको इस तरह पढ़ रहे हैं, लोग पढ़ेंगे 16 सितंबर तक, जो मर्जी मान लेना, तेल को देखें, तेल की धार देखें, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे इमरान खान से तो गुफ्तगू होगी, बड़ी खुली गुफ्तगू होगी। चाहे उनके वकील मतलब उनके डॉक्टर्स बात करें, पर्सनल आ रहे हैं, फैमिली आज एक बहन मिलके, नौरीन खान साहिबा मिलके जा चुकी हुई हैं। तो ताज़ा तरीन हालात पहुंच गए हुए हैं और उनको बता दिया गया होगा कि जी अब आपका फैसला हो रहा है और आप शिफा जा रहे हैं। अब जो नौरीन खान साहिबा बताएंगी पार्टी के वकला को, फैमिली को, एक वो होगा, और एक इमरान खान के साथ जब वो जाहिर है कि 24-36 घंटे में, हो सकता है रात को ही हमें ये खबर आ जाए कि जी उनको ले आए थे शिफा में और उनको दिखा लिया। कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ कि उन्हें टेलीवाइज किया जाएगा जी वो अडयाला से चल पड़े हैं और उनको ले आए हैं शिफा में और वापस ले गए हैं, ऐसा तो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टर यही कहेंगे कि जी हाँ इतला मिली है कि वो चले गए हैं और मेडिकल बोर्ड के बाद उनकी वापसी भी हो सकती है। लेकिन इसमें फैसला इमरान खान ने करना है कि जो हम और आप सब बिटवीन द लाइंस देख रहे हैं कि जी कोई कौमी हुकूमत की बात करता है, कोई दूसरी बात करता है, तो फैसला तो इमरान खान ने उड़ा के रख देना है। अगर उनका दिल होगा कि नहीं मैंने कोई नहीं करनी और करनी है, तो फिर हमें वो चीजें मिलेंगे, इशारे कि हाँ जी गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। जाहिर है रियासत भी ये चाहती है, क्योंकि 2 दिसंबर को जो फील्ड मार्शल के खिलाफ ट्वीट किया था, और फिर आपको पता है बहुत सारे बाखबर लोग हैं, हम तो इतने नहीं हैं जो जेल की दीवारों के पीछे से देखें, जो बताते हैं कि उनकी हरकत सकनात को किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो फिर अब बॉडी लैंग्वेज नए सिरे से सामने आ जाएगी सबके, कि जिस तरह फ्रेश माहौल में होंगे। इस्लामाबाद की ग्रीनरी को भी वो देखेंगे शिफा के किसी कवाड़ से, क्योंकि जाहिर है वो ब्लैक तो नहीं कर देंगे ना डोर, आजकल बारिश वारिश भी हो रही है तो जरा माहौल प्लेजेंट हो जाएगा उनके लिए। तो उसमें वो बता सकेंगे कि वो अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं, क्योंकि पीटीआई के सारे लोग कह रहे हैं ना कि हमने 27 सितंबर डेट दी है, हमारी एक्सेस हो तो फिर इमरान खान फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। तो हमें भी देखना चाहिए कि इमरान खान साहब हो सकता है वो बिल्कुल अकड़ जाएं, और हो सकता है कि वो ये कह दें कि नहीं, बातचीत जारी रखें, कोई रास्ता बनाएं सियासी तौर पे, पॉलिटिकली पीटीआई को काम करना चाहिए, उसके अंदर वो कौमी असम्बली की और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटियों में वापसी का, क्योंकि पूरी पार्लिमानी पार्टी ये चाहती है कि हमने बड़ा नुकसान कर लिया अपना। दुरुस्त। गो के करना तो इन्होंने है ही नहीं काम। जो मर्जी कर लें कि अपोजिशन तो नहीं करनी इन्होंने, पार्लियामेंटेरियंस ने। क्योंकि देखें जमात इस्लामी को आप नंबर 1 करार दें कि रियल इश्यूज पे, चाहे वो सोलर का हो, चाहे वो लेवी का हो, वो पब्लिक की नब्ज पे हाथ रख के बात करें। अभी हमारी पब्लिक की बदकिस्मती है, मैं कोई जमात इस्लामी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए कोई बात करता है तो आपको भी तो खड़े होना चाहिए ना। सिर्फ यहाँ पे सोशल मीडिया पे तकरीरें करके जी शहबाज शरीफ ने ये कर दिया, वैस लगारी ने ये कर दिया। तो हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। कि अली परवेज मलिक बार बार कहते हैं कि आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया, भाई कोई सहीफा थोड़ी है। जब आप पैसे कमा रहे हैं तो रिवाइज करने के लिए चले जाएं। पहले आपको 2 महीने की रिलीफ भी आईएमएफ ने दिया था, तो आप क्यों नहीं ले रहे आप रिलीफ? और अब जब सस्ता करना होता है, ये एक आम आदमी का, सवाए इमरान खान के और बाकी इश्यूज में, ये सबसे बड़ा इशू है जिसमें ये पीटीआई खुद कोई बात नहीं करती। कितनी बातें करते हैं सवाए एक प्रेस रिलीज देने के। बहुत खुशी की बात है आज उनके लिए कि उनके लीडर के लिए एक इलाज की उनको कामयाबी हुई है। और इलाज सियासी तौर पे कैसा होगा, या वो चेंज होगा, मेरा ख्याल में हमें ये बोर्ड के बाद काफी चीजें और खुल के सामने आ जाएंगी।